Hello, Assalamu alaikum. My name is Ravi Imtiaz and I am product associate at Sadek. And right now I am with Sara Ehsan. She is a student of Habib University. So first of all, thank you so much, Sara, for taking out your valuable time. You're welcome. Okay, so before we dive into the interview, let me provide you with a brief overview of the startup Sadek. Sadek will disrupt the traditional commerce experience, bridging the gap between the buyers and sellers by optimal user engagement and personalized shopping experience through AI and augmented reality. Okay. So basically, this interview is regarding your online shopping experience. Like, what challenges do you face? So let's begin with the questions. Yeah, sure. Okay, so my first question to you is like, when it comes to purchasing decisions for household, who typically takes the responsibility in your like household? As we know that the world is revolving and we have shifted from physical store shopping. Like before हम लोग कारफोर चले जाते थे, हाइपर स्टार चले जाते थे. नाउ वी हैव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक दराज हो गया, तो अब ऑनलाइन होता है. तो कैन यू टेल मी कि कौन शॉपिंग करता है और किस तरह का आप लोग के घर में है? अच्छा, आर यू टॉकिंग अबाउट ग्रॉसरी एंड स्टफ या हाउस होल्ड की जैसे फर्नीचर या ये वाली चीज़ें होती हैं? पहले तो मुझे ग्रॉसरी का बताएं. अच्छा, तो ग्रॉसरी ऑनेस्टली स्पीकिंग माय मॉम डज इट, सही है. और मेरी अम्मी तो वो क्योंकि इतनी ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ वो इतना नहीं है और उनको इतना ज़्यादा यूज़ करना भी नहीं आता, तो वो इम्तियाज़ स्टोर जाती हैं और वहीं से सारी शॉपिंग होती है ग्रॉसरी की. अच्छा, और समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि मंथ ख़त्म हो रहा होता है या बीच में यूटिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं ग्रॉसरी की, तो वो दराज वगैरह से लोग प्रेफर करते हैं. हाँ, व्हाट आई डू इज़ कि जैसे अगर मैं घर में फॉर इंस्टेंस मुझे कुछ पकाना है या अर्जेंटली कुछ चाहिए तो आई ऑलवेज यूज़ पांडा मार्ट. तो वो पांडा मार्ट से हो जाता है कि कोई मुझे पता है ये मसाला घर में नहीं रखा हुआ, ये चाहिए, कोई सिरप चाहिए, कोई सॉस चाहिए, तो वो सारी चीज़ें. सो वो वन गो में नहीं आ रही होती हैं, डिफरेंट चंक्स में आप लोग ऑर्डर करवा रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही है. और व्हाट अबाउट क्लोथिंग और फर्नीचर वगैरह? अच्छा, क्लोथिंग सिंस जब से वर्क लाइफ स्टार्ट हुई है ऑफ मी एंड माई सिस्टर, तो हम ज़्यादा मतलब ऑनलाइन प्रेफर कर रहे होते हैं, क्योंकि वही बात है कि फिर अब टाइम नहीं होता कि जाएं और जाके ख़रीदें. तो यप व्हाट वी डू इज़ के जैसे जब सेल्स लगती हैं ब्रांड्स की, तो हम ऑनलाइन ही चीज़ें ऑर्डर करते हैं. सो अच्छा, ऑनलाइन में जैसे आपने बोला ब्रांड्स होते हैं, ऑनलाइन में फेसबुक पे भी बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं और वहाँ पे रजिस्टर्ड सेलर्स होते हैं. अब तो ये होता है कि आप फेसबुक खोलो, आपके पास जो है पिक्चर्स आ रही होती हैं, सेलर्स डाल रहे होते हैं. और फिर इंस्टाग्राम, नाउअडेज इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो फिजिकल नहीं हैं. तो किस टाइप की ऑनलाइन प्रेफरेंस होती है? या जो सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे सतरंगी हो गया या खाड़ी हो गया, वहाँ से, या फिर कोई ग्रुप्स है या स्पेसिफिक क्या है? अच्छा, सो बेसिकली हमारी प्रेफरेंस इंस्टाग्राम ही है, क्योंकि आई गेस उसमें अगर एक बार भी मैं किसी ब्रांड को देख लेती हूँ तो वो मुझे हर किस्म के ब्रांड्स खुद ही पॉपअप हो जाते हैं, भले वो फेमस हों या ना हो. तो और ब्रांड्स में ये है कि फेमस होना इतना वो नहीं है मेरे लिए ये है कि एक तो कॉस्ट अच्छी हो और मुझे दिखने में अगर कोई चीज़ अच्छी फैब्रिक की लग रही है, और अगर मैं एक बार जैसे होता है ना ऑर्डर करके आपने देख लिया कि यार हाँ यहाँ की चीज़ अच्छी थी. जैसे अभी रिसेंटली हमने बिन समी क्लोथिंग जो ब्रांड था एक, वो यूज़ किया था, तो उसके हमने सॉलिड्स ऑर्डर किए थे. तो या इंस्टाग्राम में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. ब्रांड्स में इतनी स्पेसिफिक नहीं हूँ, बट आई प्रेफर जीन या फिर खादी या फिर इस तरह से. अच्छा, सपोज यू हैव अ लिमिटेड बजट, लाइक हमारे साथ तो यही होता है, एज यू आर स्टूडेंट एज वेल, लाइक शुरू के महीने में बड़े पैसे होते हैं बट एंड में ख़त्म हो जाता है. एंड हाउ वुड यू प्रायोरिटाइज योर परचेज? लाइक तब आप किस चीज़ को प्रेफर करेंगी? खाना ऑर्डर करती हैं या कपड़े ऑर्डर करती हैं? लिमिटेड बजट में क्या प्रायोरिटी होती है शॉपिंग की? जब लिमिटेड बजट है, फॉर इंस्टेंस महीने का एंड चल रहा है, सही है ना, तो ऑनेस्टली मैं कपड़ों पे फिर प्रेफर नहीं कर रही होंगी. और खाने का ये होगा कि वो लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन फिर उसमें ऑब्वियसली आपकी चॉइस ऑफ ब्रांड बदल जाती है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मैकडोनल्ड्स आप KFC को प्रेफर कर लो, या फिर KFC के बजाय आप होता है ना रेड एप्पल की तरफ चले गए, तो वो प्रेफरेंस वहाँ से. वैसे क्लोथिंग के अलावा एसेसरीज भी होती हैं काफ़ी, शूज़ हो गए, बैग्स हो गए, मेकअप हो गया. अच्छा, इस तरह का क्या है? शूज़ ऑनलाइन जब मैं प्रेफर नहीं करती, क्योंकि साइजेस वगैरह का इशू होता है. मेरे ख्याल से मैंने एक ही बार एक सैंडल ऑर्डर की थी ऑनलाइन, बट खैर उसका एक्सपीरियंस अच्छा था, तो आई मे गो फॉर ऑनलाइन शॉपिंग. अभी समझो वो ट्रेंड उस तरफ जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वर्क लाइफ स्टार्ट हो रही है, टाइम नहीं मिल रहा, तो अब So in future you have idea कि भाई मैं फ्यूचर में मेरे ख्याल से इतना वक्त कभी भी नहीं होगा कि जाके वो लकी वन से पूरा 2-3 दिन हम शॉपिंग के लगाए ही नहीं हो सकता.
So yeah, moving towards online shopping now. Okay, so when it comes to building trust with any brand, what factors do you consider important? Building trust. I guess क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. प्लस एक और चीज़ ये होती है कि अगर कोई चीज़ मैंने ली और वो मुझे नहीं समझ में आई, और अगर आपका वो जो एक होता है ना एक्सचेंज पॉलिसी होती है, तो वो भी एक आपका ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करती है. कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक कपड़े ले आई हूँ घर पर और मुझे किसी फॉर एनी रीज़न फिटिंग नहीं हो रही, अच्छी नहीं हो रही, तो वो फिर आप ट्रस्टेबल जगह लगती है आपको कि यार कोई बात नहीं, अगर मैं ले भी आऊँ मैं वहाँ से खरीदने से पहले 4 मरतबा सोचूंगी नहीं. So did you face any issue like that? Like कभी आपने ऑर्डर करवाया क्वालिटी का प्रॉब्लम हो? हाँ, ये कई बार होते हैं ऑनलाइन, कई बार हो जाता है. एंड यू स्टिल ऑप्ट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, राइट? नहीं, बात ये है कि फिर मैं वो ब्रांड फिर प्रेफर नहीं कर रही होती ना. जैसे कि एक दफ़ा आई गेस हमारे साथ ये किस में हुआ था, आई डोंट रिमेंबर. आई डोंट रिमेंबर. एक ब्रांड था जिसका हमने वही कपड़ा ऑर्डर किया था और वो कोविड के टाइम था, तो वो कपड़ा इनफ नहीं था कि पूरी शर्ट बन ही नहीं सकती थी उससे. तो जब आपने ऑर्डर करवाया था तो उन्होंने बताया हुआ था कि इसकी शर्ट बन सकती है? हाँ, उन्होंने प्रॉपर वो पूरी लिस्ट उनकी तरफ से वो थी. और प्लस वो ये भी था कि कपड़े में मतलब दाग थे, ऐसा भी तो दिखाया हुआ कुछ था. एक तो ये इश्यूज बहुत होते हैं लाइक ऑनलाइन शॉपिंग में, आपको दिखा कुछ रहा था तो फिर क्वालिटी का आ जाता है. क्वालिटी के अलावा हैव यू एवर फेस्ड के मतलब आजकल तो ये होता है कि आप ऑर्डर दे दो, ऑर्डर नहीं आता, काफ़ी दिन लग जाते हैं, आप बेग कर रहे होते हो कि प्लीज़ सेंड मी माई ऑर्डर. आई रिमेंबर आई ऑर्डर्ड माई फेयरवेल ड्रेस फ्रॉम सम स्टोर, और जिस दिन मेरी फेयरवेल थी आई वॉज लिटरली बेगिंग कि भाई मेरा फेयरवेल का ड्रेस भिजवा दें. तो क्वालिटी वगैरह तो फिर जब आपको रिसीव हो जाता है तब की बात होती है. बट इस तरह का हुआ है कि डिलीवरी नहीं आ रही. अच्छा, मैंने उसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करी ना तो मैंने उसमें ट्रस्टेबल ब्रांड्स ही वो किए हैं कि जिनसे मेरी ऑफलाइन एक्सपीरियंस सही रहा है ना इन पर्सन के. हाँ, या मुझे पता है. तो बेसिकली फॉर यू और यू कंसिडर क्वालिटी द मोस्ट? आई कंसिडर क्वालिटी, और प्लस मुझे अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है कि मेरा ऑर्डर आ ही ना रहा हो. तो ये है कि जो है वो, और फिर मैंने वही बात है, मैंने ये बताया, मैंने प्रेफर हमेशा अच्छे ब्रांड्स को किया, तो उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मतलब ट्रस्टेबल है आपके कुछ ब्रांड्स हैं, उसके अलावा कहीं शिफ्ट नहीं करते, ट्राई नहीं करते? कर भी लूँ तो वो फिर होता है अगर मैं ट्राई कर रही हूँ ना, मुझे पता है नया ब्रांड है तो मुझे वो अगर कॉस्ट कम है ना तो मैं ट्राई कर लूँगी. अच्छा, प्राइसिंग पे फिर होता है ना कि चलो यार 1500 का है, अगर फॉर इंस्टेंस नहीं भी होता कुछ तो मैं कहूँगी चलो मे भी नुकसान होगा बट उतना नहीं होगा कि अगर मैं 3-4 हज़ार की चीज़ मंगवाऊँ और वो बिल्कुल ही ऐसे निकले, तो फिर मैं उसमें प्राइस कम हो मैं ट्राई करूँ. सही है. तो डू यू फाइंड इट लाइक इजी एंड एंजॉयबल टू नेविगेट थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, लाइक जैसे आपने पांडा मार्ट का कहा? हाँ, आई फाइंड इट वेरी इजी. एंड कोई चैलेंज हुआ है आज तक? अभी रिसेंटली दराज के साथ ही ये चैलेंज हुआ था जो था कि मेरा पता नहीं क्यों मोबाइल पे वो ऐप नहीं चल रहा था, मेरा ईमेल एड्रेस वो मोबाइल पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था. मैंने फिर लैपटॉप खोला, उससे किया तो पेरेंट कॉर्ड एक्सेप्ट. दराज के लाइक प्रोडक्ट्स हैव यू ऑर्डर्ड तो वो सही होते हैं या कोई? मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग पहली बार ही किया था और वो नहीं हुआ, और वो मोबाइल पे नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा सा भी स्केप्टिकल ही हूँ. खैर मैंने फिर वही ट्रस्ट की बात आ जाती है. एग्जैक्टली, तो मुझे ये आएगा तो पैसे मिलेंगे, तो वही ट्रस्ट में ये कंसिडर करना है. क्वालिटी हो गई और फिर एक प्रॉपर मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है इस तरह के. मुझे दराज के उसमें ये था कि यार कहीं कोई ना व्हाट्सएप नंबर होता तो मैं उसको मैसेज करके बताती, कोई हेल्पलाइन नंबर होता है मैं उसको बताती कि देखो ये मेरा ईमेल एड्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो शायद वो कांटेक्ट करते हैं अगर IT पर्सन से और किसी तरह चीज़ हो जाती, बट ऐसा कुछ था नहीं, तो दैट वाज अ बिट अनकंफर्टेबल. Okay, so in your opinion, like what are the advantages and disadvantages of online shopping? Okay, एडवांटेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल वही जो विमेन ख़ास तौर पे वर्किंग लाइफ में अपनी हैं तो उनके पास टाइम नहीं है. वो मंडे टू फ्राइडे अगर अपनी जो ऑफिस में होती हैं उनके पास सिर्फ सैटरडे संडे जिनमें वो घर पे हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो अपने आप को शॉपिंग की तरफ इतना ज़्यादा वो कर सकती हैं. बेहतर ये है कि आप भले, यानी अभी मैं अभी ऑफिस में भी होती है ना, मेरी कोई ब्रेक होती है तो मैं उसमें मैंने दराज से उसी ब्रेक में ही लैपटॉप पे ऑर्डर कर दिया, तो मुझे ये था आ जाएगा मेरे घर पे, मुझे मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है. सो आई गेस एक तो ये चीज़ बहुत एडवांटेज है. It's like you are saving your time rather than going, you are just sitting. कहीं भी बैठ के कर लो, ऑफिस में कर लो या exactly. और मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स आपके पास अपने मोबाइल पे अवेलेबल है कि अगर आप मैं किसी स्पेसिफिक मॉल में जाती भी हूँ तो वहाँ एक नंबर ऑफ ब्रांड्स ही है ना, कोई एक आधा ब्रांड मिसिंग होगा. और इनफैक्ट अब तो इतने ऑनलाइन ब्रांड्स हो गए जिनका लाइक इन स्टोर है ही नहीं, और एंड दे आर रियली गुड. लाइक दे आर रियली गुड. फॉर इंस्टेंस मंटू है, मंटू बहुत दूर है घर से हमारे. तो ये मंटू का एक बस आउटलेट है जो कि
आई गेस कहाँ है, एमरल्ड टावर में कहीं आसपास वहाँ पे है, तो वो मंटू की शॉल्स वगैरह वो सब ऑनलाइन हो जाता है ऑर्डर। सो ये सीन है, ये एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस में यही आ रहा होता है कि कभी कभी यू नो इट्स नॉट यूज़र फ्रेंडली नहीं होती जो साइट्स होती हैं या जो ऐप्स होते हैं। अगर वो यूज़र फ्रेंडली हो, व्हाट्सएप जैसे कि कितना एक कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन है, मुझे वो ब्रांड्स बड़े अच्छे लगते हैं। उनका वो एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन होती है हो या उस पर मुझे होता है डायरेक्ट मैं बात एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो। चलो आप कॉल करने में एक होता है कि आप कॉल्स कर रहे हो तो उठा नहीं रहे, बट एक मैसेज चले जाए। तक ये हुआ है ना कि मैंने ऑर्डर किया है, मेरे पास ईमेल हाँ ठीक है आई है, बट स्टिल मेरी किसी बंदे से बात नहीं हुई कि मेरा ऑर्डर आ रहा है, मैं निकल चुका हूँ। तो मुझे ये था अगर मेरा राइडर मुझे कॉल करके बोले ना हाँ मैं निकल चुका हूँ, या कोई मुझे व्हाट्सएप मैसेज करे कि यू नो लाइक मशीन बात नहीं करी मुझसे एक इंसान मुझे रीअश्योर करा रहा है दैट यू नो योर ऑर्डर इज कमिंग। सो आई गेस दैट्स okay. So I have another question, like what are your thoughts on like thrift shopping? Do you have some idea about thrift shopping, like thrift stores जो हैं जैसे फेसबुक पे ग्रुप्स हैं थ्रिफ्ट के, लाइक पीपल व्हाट एक्चुअली डू इज अपने जो पुराने कपड़े होते हैं या यूज़ में नहीं होते या कोई नया ले लिया, मेजरमेंट इशू हो रहा है एंड दे डोंट वांट टू कीप इट, सो व्हाट दे बेसिकली डू इज टू पोस्ट दैट स्टफ ऑन देयर फेसबुक ऑन दैट स्पेसिफिक ग्रुप, और फिर वहाँ पर जो इंटरेस्टेड सेलर बायर होता है अगर उसको चाहिए होता है तो वो कमेंट करता है एंड यू कैन सेल। मैंने आज तक वो यूज़ नहीं यूज़ किया, सो आई डोंट नो। ओके, मेक सेंस। वैसे अभी लाइक थ्रिफ्ट स्टोर का स्टार्ट हो रहा है, मुझे पता है, आई सी वो जो वीडियोस डाल रहे होते हैं लोग या पूरा डिस्प्ले होके वो वीडियोस चल exactly. वो आई नो, लेकिन मैंने वो यूज मुझे वो ज़्यादा कन्विंसिंग लगता। सो यू डोंट प्रेफर लाइक यू वांट इट न्यू। प्रेफरेंसेस की भी बात होती है ना, लाइक देयर आर पीपल हु वांट लाइक यार सस्ते में जा रही है एंड दे कैन बाय समथिंग। सो हाउ इन्फ्लुएंशियल आर रिकमेंडेशंस फ्रॉम सोशल मीडिया व्हेन इट comes to making a purchase decision? Like nowadays influencers Instagram पे भरे पड़े हैं and if they make a post about anything तो आपका दिल चाहता है कि आप भी ले लो, या इनफैक्ट एक ये भी होता है और फिर ये भी होता है कि ऑनेस्ट रिव्यूज अगर if they are providing तो फिर ये होता है कि यार this is something you know something authentic, वो बता रहे हैं, पूरी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो how convincing the reviews are for you? I think they are very convincing and जब तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर जैसे मैं वो उसका देख रही थी हमना जो है मुजम्मिल्स वाइफ, तो वो सफ़ायर के बारे में इन लोगों ने पूरी एक वीडियो बनाई थी, मुजम्मिल और हमना ने, सही है ना, सफ़ायर का पूरा बताया था, तो इट वॉज कन्विंसिंग। यानी वो होता है ना आपको देख के आपको होता है यार एक चलो मैं जब अगली बार लकी बन गई हाँ तो आई वुड गो फॉर इट। इट वॉज एक यार सफ़ायर देखूंगी ज़रूर कि क्या है, और जब आप देखते हो तो यू डू गेट द आइडिया कि चलो क्या परचेज करना है। सो आई गेस आजकल के उसमें तो बहुत मतलब ये अच्छा व्हाट डू यू थिंक लाइक आजकल की जैसे एप्स वगैरह फॉर सपोज दराज वगैरह जैसे यू टेल मी फॉर सपोज इफ़ यू वांट टू मेक एन ऐप फॉर शॉपिंग और एनीथिंग, तो आप क्या फीचर्स अपने माइंड में रखेंगे कि यार ये हमारी इकोनॉमी में या पाकिस्तान में ये ऐप्स में ये मसला है, मैं जब अपना ऐप बनाऊंगी तो ये मसले होने ही नहीं चाहिए। अच्छा आई गेस सबसे पहले तो क्या बोलते हैं कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी ऐप्स में एग्जिस्ट करते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे प्राइसेस जो एक वो सॉर्टिंग की वो होती है, फीचर होता है कि आप सॉर्ट करके लो टू हाई प्राइसेस में सॉर्ट कर दो और फिर आपके पास आपकी पसंद की जो चीज़ें आ जाएंगी। आई गेस उसमें अगर ऑल फिल्टर हो कि यू नो प्राइस भी मेरी लो हो, कलर मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है, तो उससे ये होगा कि अगर फॉर इंस्टेंस कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऑफिस फंक्शन है या कोई ऐसी चीज़ है या फेयरवेल है फॉर इंस्टेंस, या कोई भी ऐसा देना है कि मुझे पर्पल कपड़े चाहिए, मुझे ये है मुझे पर्पल चाहिए बस, तो मैं ये करूँ मैं डायरेक्ट फिल्टर ला के बोलूँ मुझे पर्पल और वाइट और ये वाले उसके वो चाहिए, ठीक है, तो ये सीन है। ओके और इसके अलावा इसके अलावा वो जो व्हाट्सएप फीचर मैंने बताया, व्हाट्सएप फीचर कि वो होना चाहिए, प्रॉपर मोड ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए जिसको मैं एंड आई थिंक यू शुड वर्क ऑन द क्वालिटी थिंग टू बिकॉज़ यू एम्फसाइज अ लॉट कि क्वालिटी सही होनी चाहिए। वो तो खैर फिर बात है ना, अगर वो नहीं होगी हाँ तो फिर ऑब्वियसली कोई ट्रस्ट नहीं मिल पाएगा, दोबारा आपका कस्टमर रिटेन ही नहीं होगा ना, बात ये है। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट इट, इट वाज रियली फन कॉन्वर्सेशन एंड इंशाल्लाह फिर थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।